हर कार्य खत्म हो रहा है। चले जी, पकड़िए। अब बताइए कल कहाँ तक की यात्रा हो गई? ऊष्मीय प्रतिरोध। अब आप कल वाली बात सोचिए कि जब हम, जैसे यहां से सोचिए, हमने ये एक्स वाई छड़ ले लिया था जब हम उष्मा चालकता बता रहे थे। ये रहा छड़ जिसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल a, लंबाई l थी। अब आपने इसके एक सिरे को जब हीट किया तो आपने Q ऊष्मा दिया, तो इस सिरे का ताप θ1 डिग्री हो गया और फिर बढ़ते बढ़ते ऊष्मा यहां तक गई और इसका ताप इससे कम रहा θ2। कल ऐसा सुना। तो आपने कल कहा कि यह वस्तु अपने अंदर से ऊष्मा जाने दे रही है, इसलिए इसे हम ऊष्मा का चालक कहेंगे। इस गुण को ऊष्मा का चालकता कहेंगे। और फिर आपने हर वस्तु को छू के देखा, सबका आपके प्रति व्यवहार भिन्न भिन्न था। कोई कम गर्म लगा, कोई ज्यादा ठंडी लगी, कोई कुछ लगा। तो आपने इसका कारण ये पता किया कि हर पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक अलग अलग है, बट एक पदार्थ का एक ही है ना। तो इस वजह से नेचर के अंदर की हर वस्तु हमें कोई गर्म कोई ठंडी लगती है। फिर हमने इस पर बहुत सारे कारण गिनाए। फिर हमने आपको पानी का गर्मी में ठंडा और जाड़े में गर्म होने का कारण समझाया। चूल्हा मिट्टी का ही क्यों बनाते हैं। तो ये सारी चीजें हमने आपको कल समझा दी हैं। लेकिन अब इस सभी चीजों में देखिए तो एक चीज और आपको इंडिकेशन दे रहा है कि जितनी ऊष्मा हमने यहाँ दिया वो सारी यहाँ गई नहीं। तो कल आपने पढ़ा कि ऊष्मा के इस प्रसार को हम ऊष्मीय धारा कहते हैं, यानी ऊष्मीय प्रसार की दर को ऊष्मीय धारा कहते हैं। तो आपने ये देखा कि इसमें से ऊष्मीय धारा बह रही है, लेकिन ये पूरी को नहीं न जाने दे रहा है। ये हिस्सा ज्यादा गर्म है, ये हिस्सा कम गर्म है। इसका मतलब कि कुछ इसने रोका। तो कक्षा 9-10 में पढ़ा था कि विद्युत धारा में अगर कोई रुकावट डाले तो उसे हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो उसी तरह ऊष्मा के बहने में जो रुकावट डाले उसमें प्रतिरोध कहते हैं। इसीलिए जब आप इस दीवार को ही देख लीजिए, इस दीवार का बाहरी सतह छूइए और अंदर का सतह छूइए। जाइए छू के बताइए मुझे रिजल्ट जल्दी से। पहले अंदर वाला छू लीजिए, अब बाहर वाला छूइए। बताइए कौन ज्यादा ठंडा है? ज्यादा ठंडा है। और ये वाला कम। क्यों? क्योंकि बाहर वाला वायुमंडल के सीधे टच में है, अतः वायुमंडल के ताप के अनुसार जो भी वृद्धि और कमी हो रही है हो जा रही है। लेकिन वो अंदर वाले को क्या कर रहा है? अंदर वाले को बाहर से ऊष्मा को अंदर आने देना या अंदर से बाहर को जाने देने में वो रुकावट डाल रहा है। तो रुकावट डालने की वजह से एक सिरा गर्म है और एक सिरा, यानी ये ऊष्मा चालकता गुणांक है जो ऐसा कर रही है। समझ रहे हैं ना? कभी नहीं आया। यही सेम चीज आपके ऊपर भी लागू है। आपका हाथ ज्यादा देर हवा में रहे तो कोई छुए तो अरे बड़ी ठंडा तुम्हारा हाथ है, और वह आपके कपड़े के अंदर हाथ डाले तो कहें बड़ा गर्म है। यानी यह ऊष्मा चालकता गुणांक है जो अब वायु के और बॉडी के बीच में यह अवरोध का काम कर रही है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ बहुत खास खास बातें इसकी, जिसको आप कारण के रूप में जानेंगे और उसका इस्तेमाल भी करते हैं और आज बहुत सारी चीजों का पता चल जाएगा। तो क्या समझ में आया कि किसी भी चालक के अंदर ऊष्मा के प्रवाह में जो रुकावट डाली जा रही है उसी रुकावट को हम कहते हैं ऊष्मीय प्रतिरोध, यानी थर्मल रेजिस्टेंस। समझ आ गया आपको?
तो लिख दीजिए ऊष्मा की प्रसार में आई हुई रुकावट को या डाली गई रुकावट को आई हुई रुकावट को या डाली गई रुकावट को ऊष्मीय प्रतिरोध कहते हैं। ऊष्मीय यानी दैट इज कॉल्ड थर्मल रेजिस्टेंस। ओके, अब आइए, अब जैसे आइए हम कंपेयर करके निकालेंगे। अब कक्षा 9-10 चूंकि आपको मैंने कई बार कह रखा है कि पढ़ डालिए, तो आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ रखा होगा, तो आपको उससे काफी मदद भी मिलेगी। चले, अब आपको याद होगा कि विद्युत धारा में आप अगर ऐसे देखिए, ये मैं कक्षा 9-10 का बता रहा हूं जो आप पहले से जानते हैं। बस हमने जैसा कि आपको कई अवसरों पे कहा है ना, कहा क्या है, पूरा आपको 6 महीना दे रखा है, दिया था पहले 20 दिन, तो आप सब बहुत मेहनती बच्चे हैं, आप किए हैं, हमें उससे कोई शिकायत नहीं। बस हम थोड़ा सा याद दिला के अपना काम निकाल लेंगे। आपने कक्षा 9-10 में पढ़ा कि अगर मान लो कि XY एक विद्युत का चालक है, तो धारा का प्रवाह तब होता है जब आप किसी सिरे को किसी विभव से जोड़ते हैं, और विद्युत का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। ये सब आप पढ़ के आए हैं, मैं आपको कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं। जैसे इस सिरे का अगर विभव 50 वोल्ट है और यहाँ का विभव 0 है, तो करंट X से Y की ओर जाएगी। और अगर इस सिरे का विभव 100 वोल्ट हो, तब Y से X की ओर आएगी, क्योंकि धारा का प्रवाह की दिशा, जैसे हमने ताप में कहा था कि ताप वह अवस्था है जो वस्तु के अंदर ऊष्मा के संचरण की दिशा को निर्धारित करती है। वैसे विभव भी वही कारक है जो धारा के प्रवाह की दिशा का निर्धारण करता है। तो आपने 9-10 में पढ़ा था कि हमेशा धारा उच्च विभव से निम्न की ओर जाती है। तो जब ये धारा जाती है तो आप पढ़े होंगे कि विभव में लगातार गिरावट आती जाती है, इसीलिए जैसे जैसे करंट जाता है वोल्टेज कम होता चला जाता है। राइट है। अब हम इसको छेड़ेंगे नहीं, बस खाली मतलब भर निकाल ले रहे हैं। वैसे ही आप अगर इसी को बताइए हीट करते हैं, तो इस सिरे का ताप ज्यादा होता है और इस सिरे का ताप कम। अब इसके मार्ग में जो रुकावट थी उसका नाम था ऊष्मीय प्रतिरोध, और विद्युत धारा में रुकावट थी उसका नाम था विद्युत प्रतिरोध। तो आपने ओम के नियम से पढ़ा था कि V बराबर आई आर, अर्थात V बटे I बराबर R, या उलट दें तो कह सकते हैं V बटे R बराबर I। यानी कि अगर हम विद्युत धारा निकाल लें तो उसके सिरे का ये विभवांतर है, यानी विभव का अंतर, तो विभवांतर, तो उसके नीचे जो आएगा वही कहलाएगा प्रतिरोध। तो यही बात अब हम अगर ऊष्मा के लिए कह दें तो बोलो ये ऊष्मीय धारा हो गई जो कल आपने H से शो किया था, और यहाँ विभव नहीं ताप बदलेगा, तो बोलो ये तापांतर हो गया, और इस तापांतर के नीचे जो रहा वही है ऊष्मीय प्रतिरोध। और अब एक चीज और याद दिला दे 9 का, तो 9 में आप पढ़े थे कि ये प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए आप लोग बराबर किए तो L/A बराबर करने पर आपने रो निकाला L/, जहां इसे विशिष्ट प्रतिरोध कहा गया था। तो ये आप 9-10 में पढ़े हैं, आज हम उसका लाभ उठाना चाहते हैं। इसका मतलब कि जिस तरह हम विद्युत धारा में विभवांतर के नीचे वाले को प्रतिरोध कहते हैं, वैसे ऊष्मीय धारा वाले सूत्र में
इनके अब यहाँ विभवांतर नौ के तापांतर हो जाएगा, तो तापांतर के नीचे वाला जो बचेगा वो है उष्मीय प्रतिरोध। सही है। तो इसका ज्ञान कल का है कि नहीं है? अब देखिए हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, सीखिए। हम जानते हैं कि H बराबर θ1 माइनस θ2 L अपॉन के ए कल पढ़ाया गया। तो अब आप मिलाइए, ये रही उष्मीय धारा, ये रहा तापांतर, इसका मतलब कि इसके नीचे जितना बचा हुआ है वही है प्रतिरोध। इसका मतलब कि अब हम कह सकते हैं कि θ1 माइनस θ2, और अगर इसे प्रतिरोध नाम दे दें तो R बराबर L बाई के ए। और आप देखिए जो आपको यहां बता रहे तो वही चीज दिख रहा है, लंबाई के समानु, देखिए लंबाई के समानु, यानी एकदम चकाचक मैच कर रहा है। इसीलिए जब आप लोग केमिस्ट्री में एस ब्लॉक पढ़ रहे थे तो उसमें कहा करते थे कि यह ऊष्मा का भी चालक है, विद्युत का भी चालक, क्योंकि जो ऊष्मा का चालक है वही विद्युत का चालक है। और जैसे ऊष्मा उसमें व्यवहार करती है वैसे करंट व्यवहार करता है, तो इसलिए हम लोग कंपेयर करते हैं। अब आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा कि क्यों बार बार कहा गया कि 9-10 पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए। और जो लोग नहीं पढ़े, अब चूंकि किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हम भी जानते हैं कि कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता है, लेकिन अब चूंकि इंडिकेट करेंगे तो कष्ट होगा, तो इसलिए कोई मतलब नहीं। क्योंकि जो पढ़ेगा वो चाहेगा तब ही पढ़ेगा, हम उसको मारेंगे पेटेंगे तो पढ़ेगा नहीं, वो भाग जाएगा। तो इसलिए जिसको पढ़ना है वही पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना है उसको कितना भी आप कहते रहो वो नहीं पढ़ेगा। जैसे अभी मैंने पढ़ा दिया था पूरा कौन कौन सेल है क्या क्या है, जब मैं कह रहा था तो मैं चेहरे देख रहा था कितना, तो एक का खाली मिला था रिपोर्ट, बाकी खत्म, कोई याद नहीं। अभी जब मैं पढ़ रहा था कि ये सेल है, ये फला फला ग्रुप है, तो चेहरा पढ़ रहा था कितने को फाइल में याद है, तेरे को नहीं था। तो सीधी सी बात है, वो पढ़ेगा तब कुछ बढ़ेगा। बार बार कहता हूँ पढ़ेगा, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। तो रोजे की कहानी कहने से क्या मतलब है, चला जाए। तो आ जाइए, तापांतर के जो नीचे है वो प्रतिरोध है, श्योर है। तो अब बोलो कंपेयर कर लिया जाए, तो इसीलिए लिखा हूं वी नो दैट। अब चलो हल कर दे। तो इसलिए बताइए उष्मीय प्रतिरोध, बोलिए आर बराबर क्या हो गया, एल अपॉन के ए बन गया। यही है प्रतिरोध, जहां एल है लंबाई, के है उष्मा चालकता गुणांक, और ए है चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्र, जो कल पढ़ाया गया है। जल्दी कर बेटा। तो अब आपको उष्मीय प्रतिरोध निकल चुका है। जल्दी जल्दी करिए, आज काफी इंपॉर्टेंट बातें करनी है। अभी आपका अंतिम चैप्टर चल रहा है, हीट खत्म, फिजिक्स खत्म। इसमें 3-4 बातें हैं, अभी तो हम पहले में ही चल रहे हैं। उम्मीद है 3-4 दिन में खत्म। चला जाए। आइए, तो बन गया उष्मीय प्रतिरोध, आर बराबर एल अपॉन के इंटू ए, जहां एल है चालक की लंबाई। वो तो आप बार बार कहता हूं कि लिखना होता है, तो आप लोग अब तो मैं देख रहा हूँ कई लोग बदल गए, जैसे ये बिना कहे लिख चुके हैं।
तो अच्छी बात है, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। मैंने बार-बार कहा ना कि जो पढ़ता है उसको सारा बात याद रहता है। और जो यहाँ पढ़ के जाता है घर किताब फेंक दिया, कल फिर जो होता है कि कल सवेरे हो बस निकले पढ़ने, तो उसको कुछ याद नहीं रहता। तो यल है चालक की लंबाई, के है उस चालक के पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक, और ए है बेटा उसके परिच्छेद का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हो गया ऊष्मीय प्रतिरोध। अब हम लोग 9 में पढ़े थे, 10 में पढ़े थे कि प्रतिरोध को 3 तरह से जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, मिश्रित क्रम। अब आज हम आपको यही चीज बताकर बताएंगे कि ये दीवार बनाते समय ईंटा कैसे जोड़ते हैं। हम ठंडी से बचने के लिए गंजी के ऊपर जो है शर्ट के ऊपर स्वेटर क्यों पहनते हैं, या जाड़ा से बचने के लिए रजाई क्यों ओढ़ते हैं। क्लियर? आज आपको ये सारी जानकारियां होने वाली। अपने घर में देखिए, कढ़ाई है, पलटा है। अब इनको देखना, अगर इनको ज्यादा देर गर्म करो हैंडल गर्म हो जाती है, तो आप बचने के लिए फट से करो ऊपर, अपने भाषा में तुम लोग देहात में कहते हो उतरना, फट से कपड़ा लपेट लेते हो। ओसे बात ना बने तो सड़सी लगा लेते हो। ये क्या चक्कर है? ऐसा क्यों तुम्हारे दिमाग में आइडिया आ जाता है? तो अभी हम उसी की ओर बढ़ने जा रहे हैं। यानी अब हम बात करेंगे, ऊष्मीय प्रतिरोध तो जान गए, तो अब हम जानना चाहेंगे कि अब तो हमको ये पता हो गया ना कि हर एक पदार्थ में जो भी ऊष्मा का चालक होगा सबके अंदर रेजिस्टेंस, क्योंकि कोई भी दी गई ऊष्मा को पूरा नहीं जाने दे रहा है। जैसे अभी इनको हमने कहा कि आप जाके दीवार टच कीजिए, तो इन्होंने कहा सर बाहर वाला ज्यादा ठंडा है अंदर वाला कम। आप अपने ऊपर भी देखते हैं, ये शर्ट वो ये सब पहने हुए हैं, अगर आप घर जाए तो कोई आपका ऊपर छुएगा तो ठंडा मिलेगा, और आपके अंदर छुएगा गर्म मिलेगा। आप अपनी भाषा में कहते हो हाँ ये काफी मोटा कपड़ा है, ये ठंडा से बचाएगा, ऐसे आप बोलते हैं। तो आज हम उसी को साइंटिफिक पहलू देंगे कि ऐसा कैसे होता है। तो इसका मतलब कि हम प्रतिरोधों के संयोजन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ऊष्मा के चालकों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि चालक में ही ना रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कहाँ है? चालक के अंदर। अभी नहीं समझ आ रहा है? तो अब हम इन गुटकों को यानी कि इन ऊष्मीय चालकों को कैसे जोड़ते हैं ये विचार करते हैं। तो कैसे जोड़ेंगे? 2 तरह से, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम। हेडिंग दीजिए, जल्दी करिए, ये डिस्कशन खत्म हो जाती है, टॉपिक खत्म हो जाएगा, जल्दी करिए। ऊष्मीय चालकों का संयोजन। ऊष्मीय चालकों का लिखिए, 2 या 2 से अधिक ऊष्मीय पदार्थों का परस्पर संयोजन निम्न 2 क्रम में करते हैं। तेज करिए, निम्न 2 क्रम में करते हैं। लिखे बेटा? कौन से 2 क्रम में? श्रेणी क्रम, और बोलिए समांतर क्रम। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम।
परेशानी। देखिए श्रेणी क्रम और समांतर का, अब पहला दीजिए श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम आइए, मैं आपको वही 9-10 की मदद लेके बताऊंगा जिससे आपको कोई दिक्कत ही ना आए। आपको याद होगा कक्षा 9-10 में आप रेजिस्टेंस को ऐसे डिनोट करते थे, तो ऐसे ही देखिए हमने 2-3 ठो ले लिया। अब इसके दूसरे सिरे को इसके पहले से जोड़ दीजिए, इसके दूसरे को इसके पहले से, तो ऐसे ही जोड़ते चले जाइए, तो ये श्रेणी क्रम है। अब हम यहाँ ऊष्मीय प्रतिरोध पता चला चालक में है, तो ये देखिए पहला चालक हो गया, ये देखिए हो गया XY। अब ये देखिए दूसरा चालक हो गया। पहले समझते भी रहिए, खाली लिखना धर्म नहीं होना चाहिए। तो अब क्या देखें आप, ऐसे ही जोड़े ना, याद करिए मिस्त्री ऐसे ही नहीं ईंटा जोड़ता है कि नहीं जोड़ता है। पहले देखिएगा उसके जोड़ने का 2 तरीका होगा, जैसे ये ईंटा है तो पहले एक ईंटा ऐसे रखेगा, फिर दूसरा यहाँ ले आके जोड़ेगा, आई लाइन ऐसे करने के बाद अगली लाइन में ऐसे कर देगा, फिर ऊपर वाली लाइन पे फिर ऐसे आ जाएगा। नहीं देखे हैं? तो अभी इसका रहस्य क्लियर हो जाएगा। अब देख सकते हैं, बताइए ये आपका कौन है, पहला चालक है ना। देखिए इसमें सब, इससे कंपेयर करिएगा, ये कौन है, दूसरा चालक। विद्युत प्रतिरोध को ऐसे दिखाया करते थे और उसमें प्रतिरोध को ये पूरा चालक दिखाया जा रहा है, यानी ऐसा मॉडल नहीं दिखाया गया है ताकि आपको अंतर समझ आए कि ये विद्युत का है ये ऊष्मा का है। अब पकड़िए, अब जैसे हमने इसके दूसरे सिरे को इसके पहले से जोड़ा, देखिए क्या ऐसा हमने किया कि नहीं किया, कि पहले चालक के दूसरे सिरे को दूसरे चालक जोड़ दिया, ऐसे और जोड़ते चले जाइए, तो ये कौन संयोजन हो जाएगा, श्रेणी। बन गई परिभाषा। यदि 2 या 2 से अधिक गुटकों को यदि 2 या 2 से अधिक गुटकों हो गए परस्पर आपस में इस प्रकार जोड़ा जाए कि एक गुटके का दूसरा सिरा दूसरे गुटके के प्रथम सिरे से दूसरे गुटके के दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे गुटके के प्रथम सिरे से, है ना। तीसरे गुटके के क्रमशः इसी प्रकार जोड़ते चले जाएं, तो इनका यह परस्पर संयोजन इनका यह परस्पर
श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। अब समझ आ गया। तो अभी संयोजन में हम लोग तीन चीज कैलकुलेट करेंगे। कौन सी तीन चीजें? पहला अंतरा पृष्ठ का ताप, दूसरा ऊष्मीय प्रतिरोध, तीसरा ऊष्मा चालकता गुणांक। तीन बातें। और जब आप लोग कक्षा 9-10 में थे तो आप लोग प्रतिरोध श्रेणी में जोड़कर प्रतिरोध का तुल्य मान निकालते थे कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 R3। और यहां वो तो काम करेंगे ही, लेकिन दो और काम करेंगे। समझ आया? अब जरा सा आप खड़े होके इस साइड से आइए, उस साइड से धीरे से आ जाइए। अब आप देखिए ये कपड़ा कैसे पहने हैं। हाथ बाएं बाएं वाला हाथ दिखाइए और ऊपर करके इसको थोड़ा सा खींचिए। देखिए ये भी चालक है। को ठंडी गर्मी लगती है ना? सबको लगती है। अतः जो अपने अंदर से ऊष्मा जाने दे वह चालक है। अब देखो इसका दूसरा सिरा, देखो इसके नीचे भी इन्होंने लोअर पहना है, तो देखो इसके प्रथम सिरे से और फिर इसका दूसरा सिरा देखो इनके प्रथम सिरे से और फिर इस बोलो ये श्रेणी क्रम में ये पहना गया है। आ गया? yes. ऐसा क्यों पहना? ऐसे ही हम सब पहने हुए हैं, है ना? yes. अब हम ही अपना दिखा दें तो ये देखो बॉडी है, इसके नीचे ये लोअर है, ये है, और फिर ये शर्ट, ये भी श्रेणी क्रम। अब चलिए बैठे। अब ये देखो तावा का हैंडल है। अब तावा के दूसरे सिरे से इसका पहला सिरा जुड़ा, अब हमने पकड़ लिया। अब अगर ये उष्मा आते आते गर्म हो गई तो अब हमने क्या किया, इसके ऊपर कपड़ा लपेट दिया या सड़सी से पकड़ लिया। तो ये कौन सा क्रम बन रहा है? श्रेणी का। समझ आ गया? ये भी नहीं आया? तो ये श्रेणी क्रम बन रहा है, यानी कि सीरीज फॉर्म बन रहा है। तो अब इस सीरीज में हमने कहा तीन चीज निकालेंगे। पहला अंतरा पृष्ठ। अब समझना होगा अंतरा पृष्ठ क्या है। जैसे सपोज कर लो ये एक बॉडी है और उसके बाद ये टच किया है, तो इन दोनों के बीच में जो ये पृष्ठ है वो है अंतरा पृष्ठ। यानी कि एक्स वाई और वाई जेड, वाई पर टच किया है तो वाई कौन है? अंतरा पृष्ठ। एक पहला तो ये निकालेंगे। दूसरा क्या निकालेंगे? ऊष्मीय प्रतिरोध। बताओ ये भी उष्मा रोकेगा, वो भी रोकेगा। आप पहने हैं तो वो भी आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, उसके ऊपर वाला भी बचा रहा है, उसके ऊपर वाला भी बचा रहा है और उसके ऊपर वाला भी बचा रहा है। नहीं? तो ऊष्मीय प्रतिरोध। अब ये तीनों बताओ अलग अलग है। ये देखो इनकी बॉडी है, इसका उष्मा चालकता गुणांक अलग होगा। हाई जो नीचे वाला लोअर है पता नहीं कौन सूत से बना है, उसके ऊपर शर्ट पता नहीं कौन सूत से बना है, उसके ऊपर का इनका ये जैकेट पता नहीं किस कपड़े ऊन से बना है। तो सब पदार्थ अलग अलग है, अतः उष्मा चालकता गुणांक अलग है, लेकिन प्रोटेक्शन कुल मिल के दे रहे हैं, तो वो संयुक्त हो जाएगी। तो इस तरह घटना तीन हो गई कि नहीं? अंतरा पृष्ठ का ताप, संयुक्त प्रतिरोध और संयुक्त उष्मा चालकता गुणांक। अब समझ आ गया? तो यहां तक तो समझ आ गई किसे कहते हैं श्रेणी क्रम। अब लिखिए, जब कोई वस्तु श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है तो उसमें कुल तीन घटनाएं होती हैं।
कितनी घटना? पहला, दो चालक जहां एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, एक दूसरे को जहां, वह अंतरा पृष्ठ कहलाता है। ओके, अतः पहली घटना अंतरा पृष्ठ के ताप निकालने की होगी। दूसरा, ओके, दूसरा, ऊष्मा के मार्ग में दोनों के द्वारा मिलकर रुकावट डाली जाएगी। है ना? बताइए, दोनों कपड़े न रोक रहे हैं आपकी ठंडी को, इसलिए इस रुकावट को संयुक्त या तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध कहेंगे। तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध कहेंगे। सही है। अब बोलो तीसरी घटना क्या होगी? कि ये पदार्थ भिन्न भिन्न है, अतः उष्मा चालकता गुणांक भी भिन्न भिन्न होगी, अतः संयुक्त उष्मा चालकता गुणांक निकाला जाए। जो कि जोड़े गए पदार्थ भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है, अतः उनकी उष्मा चालकता गुणांक भी भिन्न भिन्न होगी। अभी कल मैंने कारण पढ़ाया ना इस पे। भिन्न भिन्न होगी, इसलिए इनका संयुक्त उष्मा चालकता गुणांक की भी गणना की जाएगी। तो अब आप देख लिए ना, 3 घटना हो रही है जी। अब सही है। प्रॉब्लम, तो अब तीनों घटना बेटा एक एक करके ना डिस्कशन करना पड़ेगा। तो अब चलिए, ये 3 घटना क्यों घट रही है ये मैंने अभी बताया। अब पहला डिराइव करेंगे, क्या? अंतरा पृष्ठ का ताप। चले, अब आइए डेरिवेशन देखिए। माना ये 2 चालक हैं, देख रहे हैं, जिनमें एक की लंबाई L1 L2 है तथा इन दोनों के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है। पहले समझ लो इसको, इसके बाद नोटिंग करना, अभी फिर बोलेंगे। जैसे कि अभी ये इन्होंने जब शर्ट सिलवाया होगा तो अपनी लंबाई का सिलवाया होगा, और जब ये खरीदे होंगे जैकेट या लोअर तो वो भी नापे होंगे ना कि हमारी लंबाई का हो, नहीं तो वो अगर छोटा होगा तो आधे रह जाएगा। इसका मतलब ये हुआ
कि जो भी हम गुटका जोड़ेंगे या जो भी हम उसमें चालक जोड़ेंगे उसकी लंबाई भले भिन्न भिन्न हो, लेकिन उसका एरिया एक ही होना चाहिए, नहीं होगा तो जुटेगा ही नहीं। जैसे ये देखो ये देखो, अब अगर जोड़ रहे हैं तो अगर दोनों के क्षेत्रफल मैच नहीं करेंगे तो देखो जुड़ेगा ही नहीं। समझ आ गया? तो इसलिए हम मान रहे हैं कि माना ये दो गुटके, एक L1 है, L2 लंबाई का है, लेकिन दोनों के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है, यानी समान है। अब अगर ये दोनों अलग अलग पदार्थ के बने होंगे तो बोलो इसका उष्मा चालकता गुणांक अलग होगा और इसका, तो मान लीजिए ये जिसका बना है उसका K1 है, इसका K2 है। अब डिराइव करते हैं। माना माना A अनुप्रस्थ परिच्छेद के समान क्षेत्रफल वाला दो गुटके दो गुटके जिनकी लंबाइयां क्रमशः L1 व L2 हैं, श्रेणी क्रम में चित्रानुसार जोड़ी गई है। मजा गया? श्रेणी क्रम में चित्रानुसार जोड़ी गई है। ठीक है, इनके पदार्थों की उष्मा चालकता गुणांक उष्मा चालकता क्रमशः K1 व K2 है। क्रमशः K1 व, अब चले गरम करें। आइए, अब देखिए हमने इसके एक सिरे को हीट करना शुरू किया। हीट करेंगे तो उष्मा मिलेगी, तो क्यों उष्मा देने पर इस सिरे का ताप बोलो सबसे ज्यादा होगा। अब ये उष्मा धीरे 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 यहां तक जाएगी, मान लिया यहाँ थीटा हो गया, फिर बोलो इसमें जाएगी, θ2 हो गया। अब बताओ कहाँ का सबसे ज्यादा होगा, जहां पर गर्म किया गया है, उससे कम बोलो यहाँ का होगा। याद करो कभी पलछुल पलटा कुल गर्म किए होगे, देखे ही होगे, जैसे जैसे गर्म होता है पीछे सरकाते जाते हो। इसका मतलब जहां से उष्मा आ रही है वो सिरा ज्यादा गर्म होगा, और जैसे जैसे हम दूर बढ़ते जाएंगे उष्मा का ताप कम होता जाएगा। तो अब बताओ यही ना अंतरा पृष्ठ होगा जहां जंक्शन है। क्लियर? अब लो, एक्स सिरे को क्यों उष्मा देने पर, जल्दी करो ये तो बैटरी खत्म हो रही है। क्यों उष्मा देने पर एक्स सिरे का ताप θ1 एक्स सिरे का अंतरा पृष्ठ का ताप थीटा राइट, और अंतिम सिरे का ताप बोलो θ2 हो जाता है। सही है, थीटा। तो आप लोग कक्षा 9 में पढ़े हो कि जब श्रेणी में धारा जाती है तो धारा समान बहती है,
सिरे का विभवांतर अलग अलग होता है, पढ़े हैं ना? बस लाभ ले लीजिए। तो इसमें भी बोलो धारा समान बहेगी, यानी अगर इसमें ऊष्मीय धारा जाती है H तो इसमें भी जाएगी H, लिख लेते। तो इसलिए प्रथम चालक में प्रवाहित ऊष्मीय धारा बोलो H हो, राइट? तो बोलो आज ही तो पढ़े हो, H बराबर θ1 माइनस θ2 बटे L अपान KA, ये तो सूत्र होता है, लेकिन अब हम अपने शर्त से वैल्यू रखेंगे। बोलो क्या लिखना है? θ1 माइनस आ गया इक्वेशन नंबर, कहाँ चले दूसरे में। इसी प्रकार बोलिए दूसरे चालक में प्रवाहित ऊष्मीय धारा, बोलो अब डायरेक्ट लिख दें। बोलो अब दूसरा चालक का पहला सिरा बोलो ये है और वो है, तो अब क्या लिखूंगा? थीटा माइनस θ2 L2 A। अब बोलो ये हो गया सेकंड। अब तुम कह रहे थे कि श्रेणी में धारा समान बहती है, तो लिख दें सिद्धांत अनुसार। बोलो क्या सिद्धांत है? कि श्रेणी क्रम में ऊष्मीय धारा समान बहती है, राइट? तो बोलो जितनी धारा पहली में गई है उतने जाएगी दूसरी में भी, तो फर्स्ट बराबर सेकंड। गुड, अब तुम लोग समझने लगे, बहुत बढ़िया। अब बोलो बेटा θ1 माइनस सॉरी थीटा L1 अपान K1A लड़ दें। K1A θ1 माइनस थीटा L1 A से, अब तिरिया गुणा कर लें तो K1 L2 θ1 माइनस थीटा। अब हमारा उद्देश्य अंतरा पृष्ठ का ताप है, यानी अपन को थीटा चाहिए, तो खोलो तब ना आएगा। K1 L2 θ1 तो थीटा थीटा एक और कर दो, तो K1 L2 θ1 प्लस K2 L1 θ2 K2 L1 थीटा प्लस K1 L2 थीटा। इसको इधर ले आ दिए प्लस हो गया, इसको उधर ले गए प्लस हो गया। अब बोलो इसमें थीटा कॉमन ले लें, तो थीटा कॉमन ले लिए तो K2 L1 प्लस K1 L2 बराबर K1 देख रहे हो L2 θ1 प्लस K2 L1 θ2। तो अब क्या चाहिए? थीटा, तो K1 L2 θ1 K2 L1 θ2
K1L2 प्लस K2L1, क्योंकि योग की क्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। चाहे पहले लिख के ये लिखो, चाहे ये लिख के लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आ जाओ, अब हम ऊपर लिख देते हैं। ये अंतरा पृष्ठ का ताप आ गया। अब इसको आसानी लगे याद करने में, इसलिए लिख दिए K1 थीटा 1 L2, लिख सकते हैं K1 थीटा 1 L2 प्लस L1 बटे K1 L2 आ गया अंतरा पृष्ठ का आ गया। जल्दी करिए। सब पता ही है कौन क्या क्या है। तो अब आपको ये सूत्र याद करने में थोड़ा कष्ट देगा, इसलिए मैं इस कष्ट का निवारण करने का तरीका बता दे रहा हूँ कि कैसे आप आसानी से इसे याद कर पाएंगे। देखिए, याद करने का मैं आपको टिक दे रहा हूँ। जब आपसे पूछे अंतरा पृष्ठ का ताप बताइए, तो लिख दीजिए अंतरा पृष्ठ का ताप कौन है, थीटा। अब सीखिए कैसे ट्रिक है। पहले आप के थीटा यल 2 बार लिख दीजिए, फिर नीचे के यल भी 2 बार लिख दीजिए और लिख के दोनों को। अब इसका नंबरिंग 112, 221, 112, 221 और फिर यहाँ 1221। अब देखिए जरा मिलाइए, तैयार हो गया। अब ऐसा से सुविधा हो जाएगा आपको कि नहीं हो जाएगा। तो पहले के थीटा एल 2 बार लिखिए, के एल 2 बार लिखिए, दोनों जोड़ दीजिए। ऊपर में 1 1 2 2 2 1 और नीचे में 1 2
2 8, बस काम खत्म, सूत्र तैयार हो गया। अब कहाँ दिक्कत? चलिए, तो आपने कहा था कि जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 3 घटना होगी। तो 3 घटना में बताइए, पहली घटना हो गई। अब आपने क्या कहा था? ऊष्मीय प्रतिरोध तुल्य चाहिए मेरे को। आइए, आइए तुल्य प्रतिरोध निकालें। क्या बेटा? होने दीजिए, आपका ध्यान उधर ना रहे, इधर रहे। नीचे का इनको नहीं दिख रहा है तो कहाँ कहाँ नीचे दिखाएं। चले, बोलिए, बात करें। अब दूसरी घटना थी संयुक्त ऊष्मीय प्रतिरोध। तो संयुक्त ऊष्मीय प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? आइए पकड़ते हैं। देखिए, बोले अभी अभी आपको ये पता था कि पहले चालक में कितनी धारा जाएगी, अभी निकाले थे कि नहीं? तो अब ये बात हमको पता है, तो अब हम यहाँ लिख देते हैं। हम जानते हैं कि गुटके में जाने वाली धारा H इज इक्वल टू, क्या पढ़े थे, K1A θ1 माइनस थीटा बटे L1। देखिए, आपका समीकरण एक यही था, ये इसके बटा लिखा गया था, इसको ऊपर कर दिया, इक्वेशन नंबर। और अब बोलिए, थीटा का मान हमको मालूम हो चुका है ना? उठा के पुटअप कर दें। थीटा यानी अंतरा पृष्ठ का तापमान, तो थीटा का मान रखने पर देखिए, करते भी रहिए, देखते भी रहिए। बोलिए, हो गया θ1। अब थीटा बोलिए उतना है, रख दीजिए K1 θ1 L2 प्लस K2 θ2 L1। बोलिए, रख दिया, टोटल बट्टा, सही है। अब आइए हल करिए। बोलिए, अब इनका लघुत्तम लेंगे ना, तो बोलो इसका इधर तिर्यक गुणा करेंगे। लघुत्तम लेने तो आता ही सब। बोलिए, K1A कोष्ठ में, बोलिए इसका पहले इसमें करें, तो K1 θ1 L2 प्लस K2 θ1 L1। बोलो, घटाते समय चिन्ह बदल जाता है, K1 θ1 L2 2 θ1 L1। अब बोलो, टोटल के बट्टे K1 L2 L1, अब कुल के बट्टे L1, तो उसको हेजा लगा दो, हो जाएगा। परेशान। अब देखो, कुछ कट गया, कट गया। अब बोलो क्या बच गया, A बटे L1 K2 θ1 L1 K2 θ2 L1। देखो, K2 L1 कॉमन हो जाएगा और नीचे भी कुछ बचा है, बताओ प्रॉब्लम। तो K1A, इसमें K2 L1 भी कॉमन, तो अब बोलो θ1 माइनस θ2 बच गया L1, और यहाँ बच गया K1। अब बोलो L1 से, अब बताओ क्या बच गया,
K1 K2A θ1 माइनस θ2। अब बोलो उसमें प्रतिरोध आज ही पढ़ाया गया। तापांतर ऊपर रख के बाकी जितना नीचे जाएगा वो सब प्रतिरोध है। बोलो θ1 माइनस θ2 बटे K1 L2 प्लस K2 L1 K1 K2A। नहीं यार, अब अलग अलग कर दे। इसके नीचे इसको दिखेगा नहीं तो ऊपर करना चाहते हैं, मिटा दे इसको, इससे क्या लेना देना है, ये तो आपका वही है आपके पास, है ना। अब बोलिए, ये आपका H बराबर आ रहा है, ठीक है। बोलिए θ1 माइनस θ2, बोलिए दोनों को अलग अलग कर दें। तो K1 L2 बटे K1 A प्लस K1 से, अब बोलो बच गया अब बताओ, आज ही पढ़े थे ना यल बटे के ए माने आर। तो अब बताओ θ1 माइनस θ2, बोलो ये 2 है तो R2 हो गया, ये R1 हो गया। अब चलो, अब हम H पे चले, तो बोलो अब यहीं पर लिख दें, यदि संयुक्त प्रतिरोध है ना, संयुक्त R हो, क्या हो, तो जब दोनों हो गया तब ये छोर पर θ1 और वो छोर पे कुल प्रतिरोध R, तो H बराबर पड़ेगी हो। बोलो θ1 माइनस θ2 बटे, बोलो कट, अब आ गया 1/R बराबर 1/R1 प्लस R2, फिर ये गुणा, तो R बराबर आ गया, यही विद्युत धारा में भी था, तो इसी को बोलो या करके लिख दें, R बराबर R1 प्लस R2 डॉट डॉट। आज हमने 2 जोड़ा था, आई पहने हैं चट, ऐसे ही हम सब पहने हैं। तो बोलो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, जट है रहेगा जोड़ते जाएंगे। अब तुम जानते हो कि श्रेणी में अब हम जो ये शर्ट पहने हुए हैं, इसके वजह से देखो इसका तुल्य प्रतिरोध बढ़ गया, इसीलिए इसने अब हमारे को अंदर की ऊष्मा को बाहर जाने नहीं दे रहा है, और बाहर की ऊष्मा को, इसलिए हमको ठंडी नहीं लग रही। अब जान गए कैसे क्यों पहनते थे। अब कर लो, तो अभी इसमें भी बताना है, चलो कर लो, अब कोई डाउट नहीं ना। जल्दी करो बेटा, बस टाइम हो गया है, तुम लोग जल्दी से उतार लो ताकि करे। अब मोबाइल डाई होने वाली है, बैटरी खत्म होने वाली है, 2% है। ऑनलाइन बच्चे जल्दी उतार लो। तो 2 घटना तो हो गई, अब ये घटना और थी, अब कल के लेक्चर में उसको लिया जाएगा। ओके बेटा, अब ये डाई हो रहा है बेटा, अब इसको हम काट रहे हैं, तुम लोग इसको अपना चला के देख लेना।